बालों को रंग करने के कुदरती तरीके। क्या वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। ये बहुत पुरानी बात नहीं कि जब बालों को रंगने का वाहिद तरीका केमिकल से बनी हेयर डाई हुआ करती थी और बड़ी उम्र के लोग सफेद बालों को छुपाने के लिए बालों को रंगा करते थे। आजकल हर उम्र के लोग, नौजवान और बूढ़े, मर्द और औरत फैशन के तौर पर भी बालों को रंगते हैं और ये एक मारूफ फैशन स्टाइल के तौर पर सामने आ रहा है। बालों को रंगने की बुनियादी वजह उमूमन सफेद बालों को छुपाना है, लेकिन बालों के असल रंग को बहाल करने के लिए ब्लीचिंग और बालों को तजुर्बाती तौर पर दूसरे रंग देना भी बालों को रंग करने की वजूहात है। पहल बालों को रंग करवाने के लिए सैलून यानी हमाम जाना या किसी नाई की खिदमत लेना जरूरी होता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जिद्दत और तब्दीली के आने से अब ये सब घर पर करना इंतहाई आसान हो चुका है। घर पर बाल रंगने से वक्त और पैसे दोनों की बचत होती है, लेकिन इस हेयर डाई में सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज वो केमिकल हैं जो आपकी सेहत के लिए किसी न किसी सूरत में इंतहाई नुकसानदेह साबित होते हैं। कुछ हेयर कलर्स में ग्लूटीन मौजूद होती है जो कि बाज़ अफराद में शदीद किस्म की एलर्जी का बाइस बनती है। इलामाजी केमिकल हेयर कलर्स का मुसलसल इस्तेमाल एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक मसाने के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। इन तमाम खतरे की अलामत से बचने के लिए एक हल मौजूद है और वो है कुदरती रंग का इस्तेमाल, जिनमें केमिकल अज्जा का इजाफी इस्तेमाल न किया गया हो, जो कि पहले बयान किया गया है। आपकी सहूलत के लिए हमने बालों को रंगने के चंद कुदरती तरीक़ेकार जमा किए हैं। नंबर 1, मेहंदी। ये बनाने के लिए आपको इन अशिया की जरूरत होगी। मेहंदी पाउडर 150 से 200 ग्राम, लीमू का जूस 1 से 2 खाने के चम्मच, कोकोनट मिल्क यानी नारियल का दूध 1 टिन, मापने के लिए पैमाना, आमेज़ों को मिलाने के लिए गैर धाती चम्मच, प्याला मौजूद न होने की सूरत में प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तैयारी के मराहिल। नारियल के दूध को प्याले में डाल लें। अब इसमें 150 से 200 ग्राम मेहंदी पाउडर और 1 या 2 खाने के चम्मच लीमू का जूस शामिल करें। चम्मच की मदद से इस आमीज़े को मिला लें हत्ता कि गाढ़ा आमीज़ा तैयार हो जाए। अब प्याले को प्लास्टिक रैप से ढांप दें। इस आमीज़े को कमरे के दर्जा हरारत पर सारी रात पड़ा रहने दें। वक्त की कमी की सूरत में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए जरूर रखें। यह अमल मेहंदी के रंग के बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इंतहाई जरूरी है। लगाने और धोने का तरीका। सर के बालों को बीच में से मांग निकालते हुए दोनों अतराफ में कर लें। नाखूनों और हाथ की जिल्द को मेहंदी के रंग से बचाने के लिए दस्ताना पहन लें। बालों को 2 इंच की लंबाई से उठाते हुए उन पर मेहंदी का लेप करते जाएं। सर के बीच से नीचे की जानिब मेहंदी लगाते जाएं। एक जानिब लगा चुके तो दूसरी जानिब शुरू कर दें। मेहंदी लगा चुकने के बाद सर को प्लास्टिक रैप, शावर कैप या फिर प्लास्टिक के शॉपिंग बैग से 5 से 6 घंटों के लिए ढांप दें। मुमकिन हो तो रात को इसी तरह सो जाएं और सुबह उठकर सर धो लें। सर को ताज़ा पानी से धोएं। किसी भी किस्म का शैम्पू या साबुन कम से कम 36 घंटे बालों पर इस्तेमाल न करें। बालों का रंग शुरू में शायद आपको उतना गाढ़ा न लगे, लेकिन रफ्ता रफ्ता इस्तेमाल के बाद चंद हफ्तों में आपको बालों का रंग वैसा ही कुदरती नजर आने लगेगा जैसा आप चाहते हैं। हमेशा ऑर्गेनिक यानी कुदरती मेहंदी इस्तेमाल करें, खासकर ऐसी मेहंदी जिसमें आंवला, सिकाकाई और ब्रह्मी जैसी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हों। अगर आपके सर की जिल्द चिकनी है तो कोकोनट मिल्क इस्तेमाल न करें, इससे सर पर तेल की मिकदार मजीद बढ़ जाएगी। लीमू के रस की जगह एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेहंदी की हमक को खत्म करने के लिए इस आमेज़े में आप 1 से 3 चम्मच दालचीनी, लौंग या अदरक का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहंदी को धोने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन के लिए तकिए को किसी कपड़े से ढांप कर सोएं। नंबर 2, कुदरती ब्लीच। गुलेबाबूना पत्ती, लीमू का जूस और धूप। ये कुदरती अज्जा पर मबनी रंग बालों के कुदरती रंग को हल्का करता है। इसका इस्तेमाल करते हुए बताए हुए वक्त से ज्यादा धूप में हरगिज न बैठें। सूरज की रोशनी बालों की रंगत को फीका करती है। आप शायद ये सोच रहे हों कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आपकी जिल्द धूप में तो काली हो जाती है लेकिन बालों का रंग फीका पड़ जाता है? तो इसकी वजह यह है कि आपकी जिल्द जिंदा होती है, इसमें खून दौरा करता है, जबकि बालों में ऐसा नहीं होता। बाबूना या गुले बाबूना की पत्ती अपने सेहतमंद असरात की बिना पर बहुत मशहूर है और इसकी चाय या कहवा
कई मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पत्ती अपने इन असरात के साथ साथ बालों का रंग हल्का करने के लिए एक इंतहाई बेहतरीन कलर ब्लीच भी है। खास तौर पर बालों को सुनहरी रंग और हाईलाइट्स देने के लिए इंतहाई मुआविन है और अपनी इसी खासियत की बिना पर जिन लोगों के बाल कुदरती सुनहरी हों उनके लिए इस पत्ती का इस्तेमाल इंतहाई पुरअसर साबित हुआ है। बाबूना बालों की नशोनुमा के लिए इंतहाई पुरअसर है और इसी बिना पर इसे बालों से मुतल्लिका कई मसनूआत में शामिल किया जाता है। लीमू के रस में मौजूद सिट्रिक एसिड धूप की मौजूदगी में ज्यादा फाल हो जाता है और बालों के रंग को हल्का करने के अमल को धूप की मौजूदगी में ज्यादा तेज हो जाता है, जबकि दूसरी जानिब खोपड़े का तेल लीमू के रस में मौजूद तेजाबियत के मुज़र असरात से बालों को बचाते हुए इनका रंग ज्यादा हल्के होने से बचाता है। बनाने का तरीका: 2 कप से कुछ ज्यादा पानी को उबाल लें। एक बड़े प्याले में पानी उंडेलकर उसमें 6 से 10 बाबूना की पत्ती के टी बैग्स डाल दें। इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए पड़ा रहने दें। इस दौरान टी बैग्स को आहिस्ता और नरमी से एक चम्मच की मदद से दबाते रहें ताकि पत्ती का असर पानी में बेहतर तरीके से आ सके। इस पानी में आधा कप लीमू का रस और 1/4 कप खोपड़े का पिघला हुआ तेल डालें और अच्छी तरह से अमीज़े को हिलाएं। अब इस अमीज़े को एक ढक्कन वाली बोतल में डालें और बंद करके अच्छी तरह से हिलाएं। लगाने का तरीका: पुरानी टी शर्ट्स या कोई पुरानी कमीज पहने, कंधों पर एक अदद तौलिया फैला लें ताकि अमीज़ा कपड़ों पर न गिरे। बालों में इस अमीज़े का हल्का सा मसाज करें। जब अमीज़ा बालों में अच्छी तरह रच बस जाए तो धूप में 10 से 15 मिनट बैठ जाएं या फिर तब तक बैठें जब तक कि बाल सूख न जाएं। इस अमल को आप रोजाना या हफ्ते में 2 से 3 मरतबा दोहरा सकते हैं तावक्ते के आपको मतलूबा रंग हासिल हो जाए। आप इस अमीज़े को फौरी तौर पर शैम्पू या साबुन से धो सकते हैं। अगर आपको जिल्द पर चिपचिपाहट महसूस हो, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसे बालों पर सारी रात लगा रहने दें। आप इस अमीज़े को स्प्रे वाली बोतल में डालकर भी बालों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, शहद और खोपड़े का तेल। इसकी तैयारी के लिए आपको आधा कप शहद और आधा कप खोपड़े का तेल चाहिए होगा। शहद खालिस और ऑर्गेनिक हालत में होना जरूरी है। कुदरती शहद हाइड्रोजन ऑक्साइड का एक कुदरती जरिया है और ये इसे आहिस्ता आहिस्ता और बहुत कम मिकदार में खारिज करता है, जो कि इतनी होती है कि जिससे आपके बालों को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे और साथ साथ बालों की नशोनुमा भी होती रहे। दूसरी जानिब खोपड़े का तेल बालों की अफजाइश के साथ साथ शहद में मौजूद हाइड्रोजन पेरोक्साइड के असर को बढ़ाता है। लगाने का तरीका: शहद और खोपड़े का तेल आधा आधा कप आपस में मिला लें। कंधों पर तौलिया रख लें ताकि कपड़ों का बचाव हो सके। बालों को हिस्सों में बांटते हुए उन पर अमीज़ा लगाते जाएं। 30 मिनट तक इस अमीज़े को बालों पर लगा रहने दें। बाद में हल्के गर्म पानी से इसे धो दें और कोई नेचुरल कंडीशनर का इस्तेमाल करें। इस अमल को हफ्ते में 3 मरतबा दोहराएं। आप बालों पर इस अमीज़ा को लगाने के बाद इस पर दारचीनी का पाउडर भी लगा सकते हैं। दारचीनी के पाउडर में भी रंग की खासियत मौजूद होती है।